देखेंगे बेटा, अभी पॉलिटी चल रही है, उसमें टॉपिक है भाई भाग 3 मूल अधिकार, ये चल रहा है अभी। देखेंगे मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा की गई है। मूल अधिकारों का वर्णन 12 से 35 तक किया गया अनुच्छेद, आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक, देखेंगे बेटा कि दुनिया में सबसे पहले 1215 में ब्रिटेन द्वारा यह व्यवस्था दी गई, मूल अधिकारों की व्यवस्था दी गई। कब दी गई? 1215 में। वहां के सम्राट जॉन हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? सम्राट जॉन। ये जिस पेपर के द्वारा यह घोषणा की गई ब्रिटेन के द्वारा, उसका नाम पड़ा मैग्ना कार्टा, जिसे आप कहते हैं महाअधिकार पत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसलिए मूल अधिकारों का जनक या पिता सम्राट जॉन को माना जाता है। किसको माना जाता है? सम्राट जॉन। विश्व में सबसे पहली बार 1791 में मूल अधिकारों की लिखित व्यवस्था यूएसए के द्वारा दी गई, अमेरिका के द्वारा दी गई। बिल ऑफ राइट्स, यानी भारत के संविधान में मूल अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। ठीक है, और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? बात ही की है भाई, अमेरिका के संविधान से। ठीक है, 12 से 35 तक चर्चा है। मूल अधिकार प्रारंभ में कितने थे? 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। अब क्वेश्चन ये दूसरा इस मोड में पूछता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार बेटा एक ही बात होती है, चाहे मौलिक अधिकार कहें या मूल अधिकार कहें। तो प्रारंभ में या मूल संविधान में पूछे तो कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। एक कहीं ना कहीं क्या हुआ? संशोधन हुआ है, संविधान का संशोधन करना पड़ा भाई। 6 हैं तो एक निकाल दिया गया। अब निकाला है तो कौन सा संविधान संशोधन था, कब किया गया, किसकी सरकार थी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 है। एक कम हो गया, संपत्ति का अधिकार कम हो गया। तो कहने का मतलब है कि संपत्ति का अधिकार कम हो गया। वो किस संविधान संशोधन द्वारा कम हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा हटा दिया गया। मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब ये कैसा अधिकार रह गया है बेटा? अब इसको निकालकर यहां से मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर भाग 12 में अनुच्छेद 300A या 300 का में डाल दिया गया है। अब ये संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार रह गया है भाई? विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले प्रारंभ में कैसा अधिकार था? मूल अधिकार था, वहां से निकालकर कैसा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार, यानी कह सकते हैं आप विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। भाई मूल अधिकार 12 से 35 तक हैं, कितने प्रकार थे? पहले 7 थे, अब 6 रह गए, तो समझ चुके आप। तो कौन कौन से अब देखेंगे आप। सबसे पहले समानता का अधिकार आता है। देखिए 12 से 35 तक है, तो अनुच्छेद 12 में है क्या? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य की परिभाषा में क्या है? और इसमें जैसे संघ की कार्यपालिका है, संघ का विधानमंडल है, राज्य की कार्यपालिका है, राज्य का विधानमंडल है, न्याय ग्राम पंचायत हैं, ETC जो भी है बहुत कुछ है उसमें। अब आया आर्टिकल 13, तो अनुच्छेद 13 में क्या है? मूल अधिकारों से असंगत एवं मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। ठीक है, देखो स्टार्ट तो ये प्रकार टाइप्स मूल अधिकार स्टार्ट होते हैं 14 से, आर्टिकल 14 से। जैसे पहले अब पहले हम जान लेते हैं भाई कि मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखेंगे। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 तक चर्चा की गई है भाई। समानता का अधिकार आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक बर्डन है, कह सकते हैं, चर्चा की गई है। उसके बाद आता है आप स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार तो वो 19 से 22 तक है चर्चा। उसके बाद है 3rd नंबर शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 व 24 में है, अनुच्छेद 23 व 24 में। फिर आप आगे जैसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा की गई है 25 से 28 तक। फिर उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29-23 में। फिर संपत्ति का अधिकार यहाँ पे था अनुच्छेद 31।
और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 ये है। अब ये तो क्या हो गए, मूल अधिकारों के प्रकार हैं भाई। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था भाई स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, या कहाँ तक वर्णन है, कहाँ तक चर्चा है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जो भी। अब उसके बाद देखेंगे हम एक एक खोलकर क्या है समानता के बाद किस आधार पर बात की गई है। जैसे समानता का अधिकार 14 से 18 तक बताया हमने, तो 14 से 18 में है क्या, पढ़ेंगे इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल से समझेंगे क्या है क्या नहीं है। देखो 14 से 18 तक है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और समान संरक्षण। ठीक है, यानी कानून की नजर में सभी समान हैं, कहने का मतलब ये है। आर्टिकल 15 देखेंगे क्या है। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि धर्म, मूल जाति, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये दिया गया है 15 में। 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें आपको क्या किया जाएगा, अवसर दिया जाएगा सभी को, उससे आपको वंचित नहीं किया जा सकता। पहले देख लेंगे किसमें क्या आर्टिकल में दिया है, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। ठीक है, कहने का मतलब है भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ये होता है लोक नियोजन। ठीक है, देखेंगे अनुच्छेद 17 क्या दिया गया है, पहले ये देख लें उसके बाद समझा देंगे। भाई अनुच्छेद 17 क्या दिया गया है, 17 में अस्य प्रस्ता का अंत है। क्या है, अस्य प्रस्ता का अंत, अनटचएबिलिटी बोल सकते हैं, अस्य प्रस्ता का अंत है। तो अनुच्छेद 18 में देखेंगे उपाधियों का अंत। ठीक है, कहने का मतलब है ये समानता का अधिकार था, समानता का अधिकार 14 से 18 तक ये था, चर्चा थी, जिससे समानता की बात की गई थी, किसी प्रकार भेदभाव की बात नहीं की गई। कहने का मतलब आगे देखेंगे आप लोग, भाई स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक ये देखेंगे आप लोग।